बहुत सैड हूँ। आज मैंने एक ऑनलाइन बैग की शॉपिंग की और वो जब मेरे पास आया तो वो इतना छोटा था तो उसमें मेरा कोई सामान नहीं आ सकता था। सैलरी मुझे मिली लेकिन मैं सैड बहुत हूँ कि वो मेरे बैग की वजह से। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कोई रेगुलेट करने का या कोई इस तरह का मैकेनिज्म है नहीं पाकिस्तान में? नहीं किरण, ये बताइए, आपने छोटा बैग ही मंगाया था, हो सकता है आपने छोटा बैग, क्या सिलेक्शन कैसे की थी? पिक्चर में तो वो बहुत अच्छा लग और रहा था और उसकी जिस मेजरमेंट की थी वो उससे तो बहुत छोटा निकला। तो उनकी आपने पहले कोई पढ़ी थी पॉलिसीज के, उसमें रिटर्न एक्सचेंज या कोई कंप्लेंट या कोई इस तरह का कोई? सर वो बाद में बहुत उनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत मुश्किल है। वो फिर उस तरह पैसे भी नहीं आते हैं आपके बैंक अकाउंट में, इस तरह जाकर कहीं पे उनको सबमिट करवाना पड़ता है। वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत है इन पे, टीमों पे और ये जो शैन चाइनीज़ ब्रांड स्पेशली जो पाकिस्तान में बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं अपना। तो ये आपने कैसे मुतासिर हो गई ये इतना स्टेप उठाया कि पाकिस्तान और? में हर बंदा टेमो और इस तरह की चीज़ों की शॉपिंग कर रहा होता है और वैसे भी बंदा स्क्रॉल करता है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है मुनासिब कीमत में, मुझे लगा 1500 का बैग है अच्छा निकलेगा, तो पाकिस्तानी मार्केट से भी गया गुजरा था। तो वो आप स्क्रॉल करते हुए पिक्चर आपको उसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने ऑर्डर दे दिया। हाँ देखें, जी। इस मामले में जो पाकिस्तान है इसमें बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ई कॉमर्स की तरफ जा तो रहे हैं और गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए और ऑलमोस्ट ऑल मेजर बिजनेसेस आर ऑन ई कॉमर्स नाउ। लेकिन अब जिस तरह आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो इससे उस प्लेटफॉर्म्स का जो पूरा एतमाद और कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो जाता है कंज्यूमर क्लाइंट्स में। तो इसके लिए कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए, और जो चेन स्टोर एसोसिएशन हैं जो पाकिस्तान में हैं या इधर, चूँकि कंज्यूमर राइट्स जो है वो उसके ऊपर कोई इतनी बात नहीं की जाती, ना कोई इतना कोई प्लेटफॉर्म है। तो इस पे अब SCCP के पास उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, चेन स्टोर एसोसिएशन ने, कि जी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं शॉपिंग के, इनको रेगुलेट किया जाए। तो होपफुली देखें इस पे क्या होता है। सर मैं एक और चीज़ देख रही थी कि ये अभी थोड़ा कोरोना के बाद हमने डिजिटाइजेशन खुद को इतना किया है, तो इन सब चक्करों पे हमने जो अपने लोकल कारोबार है, लोकल बिजनेस है, हमने उसको टोटली तौर पे थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया है कि वो रेट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, फिर क्वालिटी का भी एक कॉम्प्रोमाइज़ ये ऑनलाइन वेबसाइट्स देती हैं, लेकिन हम सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं इस वक्त। एक दफ़ा मैं प्रेसिडेंट ओबामा की स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी आपने जब भी शॉपिंग करनी हो तो आप अपने जो मोहल्ले का स्टोर है ना, जो इमीडिएट आपके साथ करीबी वो है और जो लोकल है, उससे खरीदें ताकि आपकी जो लोकल इकोनॉमी है ना वो ग्रो करे। उनकी इस बात का वो जो चेन स्टोर्स हैं उन्होंने बहुत बुरा मनाया। लेकिन अब क्या करें कि वो जो लोकल स्टोर्स हैं वो उनके पास इतनी वो नहीं होती चॉइस कि वो आपके जो उसका आ रहा है क्लाइंट उसको सेटिस्फाई करें। वो बड़े बिग जायंट्स और वो होते हैं, उनके पास बहुत पावर कैपिटल और वो होता है। तो मोस्टली हमें बहरहाल इसी फिलासफी पे रहना चाहिए कि जो हमारे मोहल्ले का स्टोर है वो हमारे लिए पहली प्राइम लोकेशन होनी चाहिए शॉपिंग के लिए। सर बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एक और मिसाल है। मैंने मेरी कज़न ने एक कपड़ों की ऑनलाइन बुटीक टाइप बनाया और उसको थोड़ा शॉपिफाई का भी आइडिया था, तो उसने यहाँ पाकिस्तान में एक अपने लोकल बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन जो उसको लागत आ रही थी उसके आसपास की भी कीमतें नहीं थी जो कि टेमो पे या बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर उनकी प्राइस लगी थी, और लोग उसकी क्वालिटी को छोड़ के जो अच्छी थी और थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी वो छोड़ के थोड़ी सस्ती और थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की चीज़ें वो प्रेफर कर रहे थे, लेना पसंद करते थे। तो ये हमारे लोगों का भी माइंडसेट है कि हमें अपने लोकल अथॉरिटीज़ को, जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए किरण, क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी विंस एट द एंड ऑफ द डे। जो सस्ती वो है वो शायद, जैसे अभी जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने एक अच्छी पिक्चर देखी और मुनासिब, बल्कि मुनासिब से भी बिलो एक प्राइस देखी और बाद में आपका सारा जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो चुका है। मैं ये नहीं कहता सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इसी तरह के हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, जैसे अमेज़ॉन का नाम लिया जाए या द्राज ने बहुत इम्प्रूव किया। उन्होंने काफ़ी सारे हॉक्स स्टोर जो है ना उनको उन्होंने वाइप आउट किया, और क्लियर कट पॉलिसी है कि जो भी आइटम है उसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी प्रोडक्ट है, और फिर उसकी जो पिक्चर और सारा कुछ प्रेजेंटेशन
दूसरा जो है कि अगर रिटर्न पॉलिसी के 3-4 इतनी वो रिटर्न हो जाए, कंप्लेंट आ जाए, तो वो उस जो वेंडर है उसको हेविली फाइन करते हैं और किसी हद तक ब्लॉक भी करते हैं। अब जो जिन प्लेटफॉर्म्स का आप नाम ले रही हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हैं, वरना उन्हें हिम्मत ना होती कि इस तरह आपके साथ वो तमाशा करें। बहरहाल हम अपने नाज़रीन से कहते हैं कि अगर उनके साथ भी कोई इस तरह का मज़ेदार वाक़या हुआ तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे।